हजारों उलझने जिंदगी में और कोशिशें बेहिसाब, हजारों उलझने जिंदगी में और कोशिशें बेहिसाब, इसी का नाम है ज़िंदगी, चलते रहिए जनाब। एक प्यार सी स्माइल के साथ चलिए शुरू करते हैं अपना थ्योरी ऑफ लेक्चर का सेकंड लेक्चर हमारे पास, थ्योरी ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशंस का। ठीक है, हमने 20 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, इफ ए बी सी बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव, दैट इज पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड आर इन एपी, देन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर इमेजिनरी 4। तो हमारे पास जो कंडीशन दी हुई है, ये कंडीशन क्या है, ए बी सी किस में है, एपी के अंदर है। अगर ए बी सी एपी के अंदर है तो हमारे पास बी माइनस ए और सी माइनस बी, दैट इज 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2। ये हमारे पास आ जाएगा। एपी के अंदर है तो कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है, तो हमने क्या किया, कॉमन डिफरेंस को इक्वल रखा, यहाँ से हमने क्या निकाल ली, बी की वैल्यू। उसके बाद क्या है, रूट्स कैसे होने चाहिए, इमेजिनरी है, तो इसकी कंडीशन आपको पता है, डी लेस देन 0। अगर आपको कंडीशन नहीं पता है तो हमारे जो पिछला लेक्चर था उसके अंदर जाकर के आप देख लीजिए, वहाँ पर इसको अच्छे से बताया गया है कि किस किस पार्ट्स में कंडीशन हमारी क्या क्या होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जो डी के हमारे पास लेस देन 0 है, तो डी की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी स्क्वेयर माइनस 4ac लेस देन 0। अब बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, बी हमारे पास क्या है, a प्लस सी, इसका स्क्वेयर माइनस 4ac लेस देन 0। अब यहाँ से क्या करो, a प्लस सी, ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ac अपॉन 4 माइनस 4ac लेस देन 0, ये हमारे पास आएगा। हमने क्या किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया। देन इसके बाद एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये 4 से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, और देन इसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 16 प्लस 2 दैट इज माइनस 14ac लेस देन 0। अब क्या करो, देखो हमारे पास ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन में सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। तो क्या करेंगे, कंप्लीट इक्वेशन को हम ए स्क्वेयर से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, 1 प्लस सी अपॉन ए का स्क्वेयर माइनस 14c अपॉन ए लेस देन 0, ये हमारे पास आएगा। हमने क्या किया, कंप्लीट इक्वेशन को ए स्क्वेयर से डिवाइड कर दिया। देन इसके बाद देखो हमारे पास सी बाई ए यानी ए स्क्वेयर समथिंग यहाँ से प्लस बी स्क्वेयर कुछ बन सकता है हमारे पास। अब देखो यहाँ पे क्या है, 14 है, तो ये कुछ इस टाइप से हो सकता है, 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई सी अपॉन ए बन सकता है हमारे पास। ठीक है, तो देखो हम अगर इसका कंप्लीटिंग होल्स के मेथड से अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो बन के आएगा वो आएगा सी अपॉन ए माइनस 7 का होल स्क्वेयर और लेस देन हमारे पास आएगा 48, ये हमारे पास आएगा। क्यों, 49 हम इस साइड में ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, और एक हमारे पास ये है 1। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ बचेगा माइनस 48, हम उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस 48 हो जाएगा। ये आप डायरेक्ट देखो यहाँ से, अब यहाँ से वैल्यू निकालना हमारे लिए इजी हो जाएगा, सी का मोड लेस देन हमारे पास हो जाएगा 4√3। तो ये आंसर देखो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच करता है, सी बाई ए माइनस 7 लेस देन 4√3, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। फिर भी देखो आपको यहाँ से अगर ये क्या है 14 है, आपको पता चल गया कि ये किसका फैक्टर है, 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई सी बाई ए, तो आप चेक कर लो कि सी बाई ए और 7 कौन से ऑप्शन में दिए हुए हैं, सी बाई ए और 7, सी बाई ए और 7 ये तो सभी के अंदर दिए हुए हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम आएगी इमेजनरी है तो आंसर हमारे पास लेस देन तो होगा ही। ठीक है, तो क्या करो, दोनों साइड माइनस 49 और प्लस 49 ऐड कर दो। ठीक है, तो हमारा उसके बाद 16 के ये आ जाएगा, दैट इज हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 22, 2 कैंडिडेट्स अटेम्प्टेड टू सोल्व द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। इस इक्वेशन को सोल्व करना चाहते हैं दो कैंडिडेट। वन स्टार्टेड विद द रॉन्ग वैल्यू ऑफ पी, गोट द ओरिजिनल -1 एंड -9। एक ने क्या किया, पी की रॉन्ग वैल्यू लेके स्टार्ट किया। ठीक है, पी की रॉन्ग वैल्यू लेके स्टार्ट किया, लेकिन उसका आंसर ओरिजिनल से मैच करता है। ठीक है, वाइल द अदर स्टार्टेड विद द रॉन्ग वैल्यू ऑफ क्यू। सेकंड वाले ने क्यू की रॉन्ग वैल्यू से स्टार्ट किया आंसर, बट गोट द ओरिजिनल, बट उसका आंसर भी ओरिजिनल से मैच करता है। फाइंड द करेक्ट ओरिजिनल, जो करेक्ट इक्वेशन होगी इसकी, जो करेक्ट रूट्स होंगे हमें वे फाइंड करने हैं। चलिए इसके करेक्ट रूट फाइंड करते हैं। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल प्यार सा क्वेश्चन है। इन्होंने देखो स्टार्ट किससे किया है, पी की रॉन्ग वैल्यू से, मतलब रॉन्ग वैल्यू पी की है तो क्या होगी, वैल्यू क्या होगी, करेक्ट होगी।
पी की रॉन्ग वैल्यू ली है तो क्या वैल्यू तो करेक्ट आएगी, इसकी क्या वैल्यू करेक्ट आएगी। तो देखो क्या क्या हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो इसकी क्या वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से -1 मल्टीप्लाई -9, तो यहाँ से आएगा 9, क्या वैल्यू आ गई। सेकंड, अब देखो हमारे पास वाइल द अदर स्टार्टेड विद द रॉन्ग वैल्यू ऑफ क्याउ, इन्होंने क्याउ की रॉन्ग वैल्यू से स्टार्ट किया है, मतलब जो उसकी पी की वैल्यू होगी वो तो राइट होगी, ठीक है, पी की वैल्यू तो करेक्ट होगी। तो पी की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आएगी, पी क्या हमारे पास सम ऑफ रूट्स, तो इन रूट्स का सम करो सेकंड वाले का। 2 + 8 हमारे पास क्या आया 10, ठीक है, लेकिन जब इससे कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, p = -10। जब इस इक्वेशन के साथ करेंगे सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव तो होता है -b/a। तो अब देखो यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन बन के आएगी वो बनेगी x² - 10x + 9 = 0, ये हमारे पास बन के आएगा। अब देखो इसका जो रूट्स निकालेंगे हम, वो रूट कैसे फाइंड करेंगे, देखो सम हमारे पास -10 आता है और प्रोडक्ट हमारे पास 9 आती है, तो 9 × 1 = 9, यानी -9 और -1, x -9 और x -1 इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। तो x = हमारे पास 1 और 9। देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन मैच करता है, 1 और 9 हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही मैच कर गया है। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखो फिर से क्या कहा इन्होंने, 2 पर्सन है, 2 कैंडिडेट है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहते हैं, एक क्वेश्चन है, एक इक्वेशन है, उसको सोल्व करना चाहते हैं, लेकिन एक ने जो स्टार्ट किया है वो किया है पी की रॉन्ग वैल्यू के साथ स्टार्ट, लेकिन उसका आंसर जो ये ओरिजिनल से मैच करता है, ओरिजिनल पे जाता है। एंड जो सेकंड है उसने स्टार्ट किया क्या की रॉन्ग वैल्यू से, उसका आंसर भी ओरिजिनल से मिलता है। तो अब क्या करना है, हमें निकालने करेक्ट ओरिजिनल कि करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। अब देखो फर्स्ट ने स्टार्ट किया पी की रॉन्ग वैल्यू के साथ, मतलब पी की वैल्यू रॉन्ग है तो क्या की वैल्यू क्या होगी, वो तो करेक्ट होगी। तो हम क्या करेंगे, क्या की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, क्या आएगा हमारे पास, प्रोडक्ट है तो क्या हमारे पास आ गया 9। अब सेकंड हमारे पास क्या रॉन्ग है तो पी ठीक होगा, पी ठीक है तो पी हमारे पास क्या है, सम ऑफ रूट्स है, तो हमने यहाँ से पी की वैल्यू निकाल ली, -10 आ गई हमारे पास। देन अब यहाँ से देखो 10 भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, 10 आ गया हमारे पास। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं तो हमारे पास यही होता है x² - sx + p = 0, ये होती है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने क्या किया, 10 था तो -10 हो गया, ठीक है। तो इसको सोल्व किया, हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1 और 9, जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट मैच करता है। चलिए अपना देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23, इफ a1 a2 b1 b2 आर नॉन जीरो रियल नंबर्स, कंडीशन दी इन्होंने नॉन जीरो है, ठीक है, मतलब जीरो नहीं होगी। देन विच ऑफ द इनइक्वालिटी इज ट्रू, इनमें से कौन सी इनइक्वालिटी ट्रू होगी। देखो इसका प्रूव करेंगे तो हमारा टाइम बहुत लग जाएगा और इतना टाइम हमारे पास है नहीं। तो क्या करो, नॉन जीरो नंबर है तो यहाँ पे क्या करो, कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर लेकर के इनइक्वालिटी पे ट्राई करो, जो सेटिस्फाई कर जाए वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्या करते हैं, a1 a2 b1 b2 सभी की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। a1 = a2 = a3 सॉरी b1 = b2 = 1, सब की वैल्यू हमने क्या ले ली, 1 ले ली। चलिए यहाँ पे पुट करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 + 1, यहाँ पे 1 × 1 आएगा, 1 × 1 आएगा, तो 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे 1 + 1 2। क्या इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करती है, क्या 2 8 से बड़ा होता है, नहीं होता, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए कट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन 1 पुट करते हैं यहाँ पे, तो क्या आएगा 1 + 1 2, यहाँ पे 1 + 1 2 लेस देन 1 + 1 2 का स्क्वायर 4। तो क्या ये सेटिस्फाई करता है, 4 से लेस होता है, नहीं होता, इक्वल होता है, लेस नहीं होता। सेम यहाँ पे अब 1 + 1 2, 1 + 1 2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 + 1 2 और 2 की क्यूब हमारे पास क्या आएगी 8। क्या 4 8 से बड़ा होता है, नहीं होता, ऑप्शन सी कट। बचा क्या, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। कैसे होगा चलिए देखते हैं, 1 + 1 2 लेस देन इज इक्वल टू हमारे पास 1 + 1 + 1 + 1, तो क्या आएगा 4 का रूट आएगा और मोड आएगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्या 2 के इक्वल होता है, यस 2 के इक्वल होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 24। क्वेश्चन 24, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 2iX + 3 = 0 आर, इनमें से हमें क्या करना है, रूट फाइंड करने। अब देखो हमारे पास सम ऑफ रूट्स क्या है, वहाँ पे 2 है। चलिए देखते हैं यहाँ से कौन से आंसर को, कौन सी वैल्यू को मैच ऐड करने से हमारा आंसर 2 आता है। सम ऑफ रूट्स 3i - i ऐड करेंगे, हमारे पास क्या आएगा 2i आ गया हमारे पास। प्रोडक्ट देख लीजिए,
3 आइटा मल्टीप्लाई माइनस आइटा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस के 3 आइटा स्क्वायर और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट मैच कर गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25, फॉर एनी रियल x नॉट इक्वल टू 0 विच ऑफ द इनइक्वालिटी इज ट्रू। अब यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए और कुछ भी ले सकते हैं आप। चलिए करते हैं ट्राई। यहाँ पे अगर x के प्लेस पे हम क्या रखें, 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो 1 + 1 2 अपॉन 2, तो हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा। क्या 1 से छोटा होता है, नहीं होता, तो ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। हमने क्या किया, x के प्लेस पे 1 पुट किया। सेम यहाँ पे x के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 2 आएगा। क्या 2 से छोटा होता है, नहीं होता, इक्वल होता है। 3 मॉडुलस का आंसर नेगेटिव तो आएगा ही नहीं, तो ये तो वैसे ही कट गया, ठीक है। बचा ही हमारे पास, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सेटिस्फाई करते हैं। 1 + 1 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, देखो हमारे पास इक्वल टू का साइन है, तो क्या 2 के इक्वल होता है, यस होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 26, इफ x नॉट इक्वल टू 1 इज एनी रियल नंबर देन x³ + 1 ग्रेटर देन x² + x। इफ x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उसके अलावा कुछ भी ले सकते हो, कोई भी रियल नंबर ले सकते हो। तो हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई कब करेगी, अगर x की वैल्यू क्या हो, -1 हो। चलिए चेक करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं। यहाँ पे -1 की क्यों, -1 + 1 ग्रेटर देन, यहाँ से हमारे पास आएगा 1 -1, ये क्या आएगा 0 ग्रेटर देन 0। क्या 0 0 से बड़ी होती है, नहीं होती, तो ऑप्शन ए कट हो गया। ऑप्शन बी, x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन -1। चलिए यहाँ पे कोई 2 वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, -1 से बड़ी है 2। चलिए 2 पुट करते हैं। 2 की क्यूब हमारे पास क्या आएगी, 8 + 1 ग्रेटर देन 2 का स्क्वायर 4 + 2, तो क्या आएगा 9 ग्रेटर देन 6। कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये तो हमारा बिल्कुल डमी ऑप्शन है कि इनइक्वालिटी डज नॉट होल्ड फॉर एनी रियल x। क्यों नहीं होल्ड करती, होल्ड कर तो रही है हमारे पास। x की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ले लीजिए आप, होल्ड करेगी इनइक्वालिटी, ये कहता है होल्ड ही नहीं करती है। कितना डमी ऑप्शन है, और ये भी हमारे पास सेटिस्फाई नहीं करेगा। वैल्यू किस पे आएगी, जब x की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन -1 हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 27, द रियल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी x⁻⁴ log 10x होल स्क्वायर -3 × log 10x + 1 ग्रेटर देन 1000 आर। इस इनइक्वालिटी को इनमें से कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करता है, हमें वो फाइंड करना है। चलिए करते हैं इसको सोल्व। हमारे पास गिवन है x⁻⁴ log 10x स्क्वायर -3 log 10x + 1 ग्रेटर देन 1000। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग log बोथ साइड, log बोथ साइड लेंगे। देखो बेस में क्या है 10, तो हम भी 10 ही लेंगे बेस में। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, log 10x इसका स्क्वायर -3 log 10x + 1, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा log 10x ग्रेटर देन, यहाँ पर हमारे पास log 10 और इसको लिखेंगे 10 की पावर 3, ठीक है। अब देखो ये कैसे लिखा, आप सोच रहे होंगे ये कैसे लिखा। देखो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है log m की पावर n किसके इक्वल होता है, n log m के इक्वल होता है, ठीक है। जब हम यहाँ पे log अप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पे जब log लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, log m की पावर n ही तो है, इसको हमने क्या लिखा, आगे लिख दिया, और साथ में क्या आ गया हमारे पास log 10x। इस प्रकार से हमने इसको लिखा है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ से इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 3 आगे आ जाएगा, और log 10 अपॉन log 10 1 होता है, तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3, ठीक है। अब देखो log 10x में इक्वेशन क्या है, कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको चलिए मान लेते, कुछ p मान लेते थोड़ी देर के लिए। log 10x = p हमने लेट कर लिया कुछ टाइम के लिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेगी इक्वेशन, p² -3p + 1 और बाहर p ग्रेटर देन 3, p³ -k 3p² + p -3 ग्रेटर देन 0, ये हमारे पास है। अब देखो यहाँ से p² कॉमन निकल रहा है, p² कॉमन तो p -k 3 + k1 कॉमन p -k 3 ग्रेटर देन 0। अब फिर यहाँ से p -3 कॉमन है हमारे पास, तो p -3 × p² + 1 ग्रेटर देन 0। अब देखो हमारे पास यहाँ से जो p² + 1 है, इसको तुम 0 नहीं ले सकते। क्यों ले सकते, क्योंकि यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, इमेजनरी रूट आएंगे, तो इसको हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट करेंगे, तो हमारे पास p -3 बचेगा, p -3 ग्रेटर देन 0।
p माइनस 3 ग्रेटर देन 0 है, तब यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, p की वैल्यू क्या थी, log 10x, तो log 10x माइनस 3 इक्वल ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से log 10x ग्रेटर देन 3, तो यहाँ से जब x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x इज इक्वल x ग्रेटर देन हमारे पास क्या आ जाएगा 1000। ऑप्शन देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन मैच करता है, x 100 नहीं है 1000, ये रहा हमारे पास ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर हमारा मैच कर गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 28, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन mod x स्क्वायर प्लस 5 mod x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 इज, यहाँ से हमारे पास कितने रियल सॉल्यूशन आ सकते हैं वो निकालते हैं। चलिए यहाँ पे जो mod x है इसको कुछ टाइम के लिए हम y मान लेते हैं, तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो ये y प्लस 4 y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से हमारे पास y इज इक्वल टू माइनस 4 एंड y इज इक्वल टू माइनस 1। अब y की वैल्यू क्या थी, mod x, तो mod x हमारे पास माइनस 4 एंड mod x माइनस 1, तो ये हमारे पास क्या है, नॉट पॉसिबल, कि मोड की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ये तो नेगेटिव आ गई है, तो हमारे पास यहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। इट मीन्स यहाँ पे क्या होंगे, जीरो सॉल्यूशन, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी मैच कर जाएगा। क्वेश्चन 29, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ log 4 x माइनस 1 इज इक्वल टू log 2 x माइनस 3 इच, हमारे पास यहाँ से कितने सॉल्यूशन पॉसिबल हैं वो निकाल लें। log 4 x माइनस 1 log 2 x माइनस 3, तो इसको लिखेंगे log x माइनस 1 अपॉन log 4 log x माइनस 3 अपॉन log 2। अब यहाँ से देखो ये log 4 है, इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2, फिर log m की पावर n, हमारे पास जो 2 है ये आगे आ जाएगा, ठीक है, दोनों साइड यहाँ से log 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचा हमारे पास यहाँ पे 1/2 है, इसको क्या करो पावर में ऊपर लेके जाओ, वापस लेके आ सकते हैं, m log n की पावर m, ये हमारे पास हो जाएगा, इस साइड log x माइनस के 3, अब एंटी लॉग लेंगे तो x माइनस 1 का 1/2 x माइनस 3, तो यहाँ से x माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 3 का स्क्वेयर, तो यहाँ से हमारे पास आएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 9 प्लस 6x, इसको जब उस साइड लेके जाएंगे हम तो x स्क्वेयर माइनस के 7x और प्लस के 10 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास जब इसके फैक्टर करेंगे तो x माइनस के 5 x माइनस के 2 इज इक्वल टू 0, तो x के वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 2 और 5, मतलब यहाँ से क्या है, दो सॉल्यूशन पॉसिबल है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 30, इफ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर होल पावर n इज इक्वल टू ए नोट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वेयर प्लस so on अप टू a2n x रेज़ टू पावर 2n, देन ए नोट प्लस a2 प्लस a4 प्लस a2n इज इक्वल टू, हमें ये फाइंड करना है इसकी वैल्यू क्या आएगी। अब देखो यहाँ पे क्या है, ए नोट है, a2 है, मतलब इवन टर्म है, और टर्म हमारे पास क्या हुई है, कैंसिल हुई है। देखो यहाँ पे x यहाँ पे अगर 1 पुट करते हैं तो a1 आएगा, x यहाँ पे माइनस 1 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस a1 आएगा, तो मतलब क्या है, और टर्म क्या हो जाएंगे यहाँ पे, कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। चलिए करते हैं पुट, x इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0, ये बचेगा 1 का स्क्वायर n, तो 1 की पावर n हमारे पास ये आएगा, इज इक्वल टू जब 1 पुट करेंगे तो a नोट प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 एंड सो ऑन हमारे पास चलता जाएगा आगे तक। इसी प्रकार से पुट x इज इक्वल टू माइनस 1, जब माइनस 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 और एक यहाँ से 3 रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू, जब यहाँ पे पुट करेंगे x के प्लेस पे माइनस 1, तो जिसकी पावर ओड है वो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो a नोट माइनस a1 प्लस a2 माइनस a3 प्लस a4 माइनस a5 प्लस a6 माइनस, इस टाइप से चलता जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है, ऐड करेंगे तो a1 से a1 कैंसिल, a3 से a3 कैंसिल, a5 से a5 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, a नोट a2 a2, तो ये हमारे पास हो गए ट्वाइस a नोट प्लस a2 प्लस a4 एंड सो ऑन, और यहाँ से जब इसको ऐड करेंगे हम तो हमारे पास क्या आएगा, 1 रेज़ टू पावर 3 प्लस 1 रेज़ टू पावर n प्लस 3 रेज़ टू पावर n, ये 2 है, इस 2 को नीचे ले आओ तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 1 की पावर n क्या होता है, 1 ही होता है, 3 की पावर n अपॉन 2, देखो ये हमारा आंसर कहीं पे मैच करता है, 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1 है तो ये हमारा आंसर नहीं मैच करता। सेकंड 3 रेज़ टू पावर n प्लस 1 प्लस 3 रेज़ टू पावर n अपॉन 2, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन 31, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इक्वल देन ए बी सी आर इन। इन्होंने कंडीशन दी है हमारे पास कि इसके रूट्स कैसे हैं, इक्वल रूट्स हैं। इक्वल रूट्स हैं तो हमें पता है, तो d इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, डिस्क्रिमिनेंट। तो यहाँ से क्या आएगा, बी स्क्र माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो बी स्क्र की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, c माइनस ए स्क्र माइनस 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू क्या है, a माइनस बी, सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, b माइनस सी इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करते हैं, सी स्क्र प्लस ए स्क्र माइनस 2ac माइनस 4, अंदर हमारे पास ए बी माइनस ए सी, ए बी माइनस ए सी माइनस बी स्क्र प्लस बी सी इज इक्वल टू 0। अब 4 भी है, चलिए 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 4 4 4, ये हमारे पास आ गया। अब देखो यहाँ से सी स्क्र प्लस ए स्क्र माइनस 2ac और यहाँ से प्लस 4ac, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2ac आ जाएगा, ठीक है। प्लस एक माइनस ये, एक माइनस ये। इसके बाद हमारे पास माइनस 4ab प्लस 4b स्क्र माइनस 4bc इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास बच्चा। ये देखो आप, इससे क्या बना हमारे पास, c प्लस ए का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। माइनस के इस टर्म से और इस टर्म से क्या कॉमन हमारे पास, माइनस के 4 इंटू बी, तो a प्लस सी बचेगा प्लस 4b स्क्र इज इक्वल टू 0। अब देखो हमारे पास ये चीज है, ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab, ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab, तो इसको लिख सकते हैं हम c प्लस ए माइनस 2b इसका स्क्र इज इक्वल टू 0। तो c प्लस ए इज इक्वल टू 2b, ये हमारे पास आएगा। तो b इज इक्वल टू हमारे पास c प्लस ए अपॉन 2। अगर ये कंडीशन हमारे पास आती है तो ये कंडीशन हमारे पास किसके अंदर होती है, ये कंडीशन होती है हमारे पास AP के अंदर। देखो ए बी सी हमारे पास ये है, AP के अंदर क्या होता है, b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, बी इज इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन 2। ये कंडीशन हमारे पास AP के अंदर होती है। तो जो ये हमारा जो आंसर आया है ये किसके अंदर है, ABC AP के अंदर। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे मैच कर जाएगा। क्वेश्चन 32, फॉर द इक्वेशन mod x स्क्वायर प्लस mod x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑप्शन देयर इज ओनली वन रूट, सम ऑफ रूट्स इज -1, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज -4, देयर आर 4 रूट्स। ये हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं। चलिए इसको सोल्व करते हैं। लेट mod x इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो हमारे पास y स्क्वायर प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 ये बनेगा। तो यहाँ से -3 प्लस 3 y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -3 और y इज इक्वल टू 2। अब देखो यहाँ पे y की वैल्यू क्या थी, mod x इज इक्वल टू -3 और यहाँ से mod x इज इक्वल टू 2। देखो ये वैल्यू तो हमारे पास पॉसिबल है नहीं कि मोड की वैल्यू नेगेटिव हो, ये नहीं हो सकता। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमारे पास आएगी +-2, या दैट इज हमारे पास दो वैल्यू आई है। तो दो वैल्यू हैं तो हमारे पास एक रूट तो हमारे पास 2 हो गया, x इज इक्वल टू 2, x एक रूट हमारे पास -2 हो चुका है, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास यहाँ से देखो ऑप्शन देयर इज ओनली वन रूट, कैंसिल हो चुका है, 2 रूट है। सम ऑफ रूट्स इज -1, चेक करते हैं, इनको ऐड करेंगे 2 - 2 हमारे पास क्या आता है, 0 आता है, ऑप्शन कट, -1 कहता है ये। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज -4, मल्टीप्लाई करते हैं इनकी, 2 2 जा 4 और माइनस, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन 33, द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज मिनिमम विल बी। हमारे पास ये दिया हुआ कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिनिमम किस वैल्यू पे होगा, कब होगा, ठीक है, हमें ये बताना है। तो हमारे पास देखो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू p - 2, अल्फा बीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, -p + 1। तो यहाँ से जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ठीक है। इस टाइप से इसको हम लिख सकते हैं। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से -2ab कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये चीज़ बचती है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास है p - 2 इसका स्क्वायर और -2 इंटू -p + 1, ये हमारे पास है।
चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो पी स्क्वेयर प्लस 4 माइनस 4p प्लस 2p माइनस 2। तो यहाँ से पी स्क्वेयर माइनस 2p प्लस 2 ये हमारे पास है। तो इसको हम कंप्लीटिंग होल्स के मेथड से कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, p स्क्वेयर माइनस 2p, हमारे पास सेकेंड टर्म के हाफ का स्क्वेयर, ऐड और सब्ट्रैक्ट, प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2। अब देखो यहाँ से p माइनस 1 इसका स्क्वेयर हमने लिख दिया, तो हमारे पास ये टर्म आ चुके हैं यहाँ पे, तो प्लस 1 ये बचेगा हमारे पास। ठीक है, किसकी वैल्यू हमारे पास, ये अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर की। तो मिनिमम कब होगी, जब ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल। तो p माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो p इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है इसकी मिनिमम वैल्यू, दैट इज 1। और ऑप्शन नंबर चेक करें तो हमारा फर्स्ट 0 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 34, द कंडीशन दैट द इक्वेशन ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड a डैश x स्क्वेयर प्लस b डैश x प्लस c डैश इज इक्वल टू 0 हैव ए कॉमन रूट इज। तो हमें यहाँ से वो कंडीशन फाइंड करनी है। कंडीशन कौन सी होगी, दोनों का रूट क्या है, कॉमन रूट है। कॉमन रूट है तो मान लेते हैं कि लेट अल्फा बी ए कॉमन रूट। अल्फा क्या होगा, कॉमन रूट होगा। कॉमन रूट है मतलब क्या करेगा, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे a इंटू अल्फा स्क्वेयर प्लस के b इंटू अल्फा प्लस के c इज इक्वल टू 0। सेकेंड में भी हमारे पास a डैश अल्फा स्क्वेयर प्लस के b डैश अल्फा प्लस c डैश इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें क्या करना है, अल्फा में वो कंडीशन फाइंड करनी है। तो इसको सोल्व करने का बेस्ट वे हमारे पास रहेगा बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हमारे पास अल्फा स्क्वेयर इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अल्फा स्क्वेयर निकालना है तो इसको छोड़ दो, यहाँ पे डिटरमिनेंट अप्लाई करो, बी सी डैश माइनस बी डैश सी। फिर अल्फा है तो यहाँ पे इसको छोड़ दो। ठीक है, यहाँ पे डिटरमिनेंट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इस टाइप से अप्लाई करेंगे, ये फिर माइनस सी, तो ए डैश सी माइनस ए सी डैश, और 1 के लिए इसको छोड़ दो, डिटरमिनेंट ए बी डैश माइनस के ए डैश बी। तो यहाँ से हमारे पास जो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, सेम ये आ जाएगी, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी डैश माइनस के बी डैश सी अपॉन ए बी डैश माइनस के ए डैश बी। और अल्फा की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आएगी ए डैश सी माइनस के ए सी डैश अपॉन ए बी डैश माइनस के ए डैश बी। ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ चुकी है और अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है। अगर हम इसका भी स्क्वायर करें तो हमारे पास कुछ इस टाइप से बन जाएगा। जो अल्फा की वैल्यू आई थी हमारे पास, हमने क्या किया, उसका स्क्वायर कर दिया। तो देखो ये भी अल्फा स्क्वायर, ये भी अल्फा स्क्वायर, दोनों को इक्वल रख दो तो हमारे पास क्या आएगा, ए डैश सी माइनस के ए सी डैश का स्क्वायर अपॉन में ए बी डैश माइनस के ए डैश बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी डैश माइनस के बी डैश सी अपॉन में ए बी डैश माइनस के ए डैश बी। देखो ए बी डैश माइनस के ए डैश बी, एक पावर से एक टर्म कैंसिल हो जाएगी और ये हमारे पास इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए डैश सी माइनस के ए सी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी डैश माइनस के बी डैश सी इंटू हमारे पास ए बी डैश माइनस के ए डैश बी। ये हमारे इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अपना ऑप्शन मैच करते हैं, ए डैश सी माइनस के ए सी डैश का स्क्वायर, ए डैश सी का स्क्वायर नहीं है, ए डैश सी का स्क्वायर नहीं है, ए डैश सी ठीक है माइनस के सी डैश सी, इसका स्क्वायर ठीक है, इक्वल टू बी सी डैश माइनस के बी डैश सी, बी सी डैश माइनस के बी डैश सी, ए बी डैश माइनस के ए डैश बी। ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे क्या कर जाएगा, मैच कर जाएगा। क्वेश्चन 35, द इक्वेशन एक्स स्क्वेयर माइनस 5 mod x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हैज फर्स्ट ऑप्शन 2 रियल रूट, 4 रियल रूट FOUR, 1 रियल रूट और नो रियल रूट। चलिए चेक करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस के 5 रूट एक्स प्लस 6, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास है। तो यहाँ से हम अगर वैल्यू निकालें तो x माइनस 3 एक्स माइनस 2 मोड x इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ये मोड x इज इक्वल टू 3 और मोड x इज इक्वल टू
2। जब इनको क्या करेंगे, सेपरेटली 0 पुट करेंगे, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी हमारे पास +-3, x की वैल्यू यहाँ से आएगी हमारे पास +-2, दैट इज 2 रूट यहाँ पे है, 2 रूट यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमारे पास कितने रूट हुए, 4 रूट हुए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका मैच कर जाएगा। क्वेश्चन 36, द इक्वेशन mod x + 4 = -4 हैज यूनिक सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। अच्छी बात है, देखो मोड की वैल्यू क्या है, माइनस तो होगी नहीं, तो इसका क्या आएगा, यहाँ से कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन डी मैच कर जाएगा, नो सॉल्यूशन। क्वेश्चन 37, फॉर एन ऑड डिग्री पोलिनोमियल इक्वेशन हैज एट लीस्ट 1 रियल रूट, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे यही मैच कर जाएगा, एट लीस्ट 1 रियल रूट। हमारे पास ऑड डिग्री की पोलिनोमियल है, मान लीजिए आपके पास x³ यानी 3 ऑड डिग्री की पोलिनोमियल है, तो यहाँ पे हमारे पास 1 रियल रूट भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, ठीक है, 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, इस टाइप से हमारे पास आ सकते हैं। 2 यहाँ पे आ भी सकता, नहीं भी आ सकता, ठीक है, यहाँ तीनों रूट हमारे पास रियल भी हो सकते हैं और कोई एक रूट रियल भी हो सकता है। अगर देखो एक रूट रियल है तो हो सकता है जो नेक्स्ट 2 रूट हैं वो रियल भी हो जाए या फिर कॉम्प्लेक्स हो जाए। अगर कॉम्प्लेक्स हुए तो हमारे पास क्या आएंगे, पेयर के अंदर आएंगे, तो 2 रूट कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, एक रूट हमारे पास क्या हो जाएगा, रियल का हो जाएगा। अगर यहाँ पे इन्होंने सेकंड क्वेश्चन दिया है नो रियल रूट, भाई रियल रूट एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगा, करेगा। अगर बाई चांस 2 कॉम्प्लेक्स रूट एग्जिस्ट करते हैं तो एक तो हमारे पास रियल एग्जिस्ट करना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स तो पेयर में चलते हैं, ओड में तो पेयर है ही नहीं, ठीक है। और थर्ड हमारे पास कहता है ये कि ओनली 1 रियल रूट होगा, हम ये किस भी हाफ पे कह सकते हैं कि ओनली 1 रूट होगा, 3 भी तो हो सकते हैं रियल रूट हमारे पास, 2 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो ये ऑप्शन है ये बिल्कुल डमी ऑप्शन है और फोर्थ में हमारा ऑप्शन रॉन्ग है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा फर्स्ट ऑप्शन, एट लीस्ट 1 रियल रूट। क्वेश्चन 38, 1 रूट ऑफ द इक्वेशन 10x = x इज, इनमें से कौन सा रूट होगा, मतलब क्या है, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे वो हमारा क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। चलिए पुट करते हैं फर्स्ट रूट से, x = 0, तो tan 0 = 0, tan 0 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 0 ही होती है, तो 0 = 0, हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही सेटिस्फाई हो गया है, तो हमारा आंसर इसका ए रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 39, द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x³ - 6x + 9 = 0 इज, इनमें से कौन सा इसका रूट होगा वो हमें फाइंड करना है। चलिए सभी ऑप्शन से पुट करके देखते हैं हमारा आंसर क्या हो सकता है। देखो सबसे पहले कोशिश करते हैं कि छोटा सा पुट करें, छोटी वैल्यू, ठीक है, क्योंकि हमारे लिए इजी रहता है। तो चलिए पुट करते हैं, यहाँ पे -3 पुट करते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास, -27 +18 + 9, देखो 18 + 9 27, तो -27 + 27 = 0, ये तो हमारा आंसर अच्छा हुआ, आंसर हमारा मैच कर गया, डी ऑप्शन ही, ठीक है। कोशिश करना छोटी वैल्यू उठाओ, क्योंकि हमारा जो आंसर कई बार होता है वो छोटी वैल्यू से ही आ जाता है, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन 40, इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x² + 4x + 7 = 0 आर अल्फा बीटा, देन द वैल्यू ऑफ 1/α + 1/β। चलिए 1/α + 1/β इसको सोल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ये हमारे पास आएगा। ये क्या हमारे पास, सम ऑफ रूट्स क्या है इसका, -4/3, अल्फा बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दैट इज 7/3, तो 3 से 3 कैंसिल, आंसर हमारे पास क्या आएगा, -4/7, तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड इसका मैच कर जाएगा, ये हमारा इसका आंसर है। क्वेश्चन 41, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² + bx + c = 0 आर अल्फा बीटा, देन इक्वेशन हुज रूट्स आर 1/α 1/β इज, हमें क्या करना है, वो इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट क्या हो 1/α 1/β, मतलब क्या है, इनका रेसिप्रोकल है। जब रूट इस प्रकार से आते हैं, रेसिप्रोकल आते हैं, तब क्या करना होता है हमें, जो ये होते हैं ना, इनकी पोजीशन चेंज करनी होती है, तो हमारा आंसर आ जाता है, दैट इज हमारा क्या आएगा, cx² + bx + a = 0। चेक करो हमारा ये आंसर कौन से ऑप्शन से मैच करता है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या करना, जब इस प्रकार से हमारे पास आ जाए अल्फा बीटा रूट है और 1/α 1/β बी रूट से किसी इक्वेशन के, तो इक्वेशन क्या होगी, तो तब क्या करो, सी और ए को चेंज कर दो, तो हमारे पास ये हमारे पास इक्वेशन आएगी। चलिए देखते हैं cx² है कहीं पे, यहाँ हमारे पास नहीं है, cx² नहीं है, cy² है, ठीक है, cy² + by + a, यहाँ पे वेरिएबल चेंज है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ में क्या दिया हुआ है, by² दिया हुआ है, तो ये हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, तो जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। क्वेश्चन 42, द सॉल्यूशन सेट ऑफ mod 2x + 3 > 5 इज, चलिए इसका सॉल्यूशन सेट निकालते हैं। जब हमारे पास इस टाइप से कंडीशन होती है, मतलब क्या कंडीशन, ये ax + b > c,
अगर इस टाइप से आपके पास कंडीशन आती है तो यहाँ पर हमारे पास दो पॉसिबिलिटी होती हैं, एक ये होती है एंड ax प्लस बी लेस देन माइनस सी, एक ये पॉसिबिलिटी होती है हमारे पास। तो चलिए दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 5, तो यहाँ से 2x ग्रेटर देन 2 और x ग्रेटर देन 1। x ग्रेटर देन 1 है तो हमारे पास सोल्यूशन क्या आएगा, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। सेम यहाँ पे जब 2x प्लस 3 क्या वो लेस देन माइनस 5, तो यहाँ से 2x लेस देन माइनस 8 और x लेस देन माइनस 4। माइनस 4 से छोटी है तो हमारे पास सोल्यूशन सेट बनेगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस 4, क्योंकि 4 तो इसके अंदर इंक्लूड होगा ही नहीं। अब हमें क्या चाहिए, दोनों का कम्बिनेशन, मतलब क्या, दोनों की यूनियन। तो इसका जो सोल्यूशन सेट आएगा हमारे पास वो आएगा हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से माइनस 4 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो चलिए देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा मैच करता है। माइनस इन्फिनिटी माइनस 4 नहीं, 1 इन्फिनिटी नहीं, माइनस इन्फिनिटी माइनस 4 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे मैच कर जाएगा। क्वेश्चन 43, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू फाइंड करनी है। रूट्स इक्वल हैं तो हमें पता है कंडीशन क्या होती है, डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से हमारे पास m प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 प्लस m इज इक्वल टू 0। तो इसको सोल्व करेंगे तो m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2m माइनस 16 माइनस के 4m इज इक्वल टू 0। तो m स्क्वायर माइनस के 2m और माइनस के 15 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ से m की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 5 और 3। तो m माइनस 5 m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो m इज इक्वल टू यहाँ से हमारे पास माइनस 3 और 5, दो वैल्यू हमारे पास आएंगी। चलिए देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा मैच करता है, माइनस 3 और 5। माइनस 3 नहीं है, कहीं भी नहीं है, तो 5 मैच करता है हमारा। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 44, इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ x के पावर 5 माइनस 4x2 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस k इज इक्वल टू 0 देन k इज, अगर ये फैक्टर है तो फैक्टर थ्योरम से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास x इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। इस 1 को यहाँ पे पुट कर दो जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है। चलिए करते हैं यहाँ पे 1 माइनस 4 प्लस 2 माइनस 3 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास 1 माइनस 3 4 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 और माइनस 3 माइनस के 4 प्लस 1 प्लस के हमारे पास, तो माइनस 4 प्लस के इज इक्वल टू 0, के इज इक्वल टू 4। देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा मैच करता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट मैच कर जाता है, ये हमारा इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन 45, इफ मोड x प्लस 3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10 देन, तो हमें इसके x वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास क्या रहेगा, x प्लस 3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10, तो x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा x किस से बिलोंग कर जाएगा, 7 से लेके आगे तक, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है। और दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या होती है, x प्लस 3 लेस देन इज इक्वल टू माइनस 10, तो x लेस देन इज इक्वल टू माइनस 13। तो यहाँ से हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस 13 और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट। अब हमें चाहिए सॉल्यूशन इन दोनों का कम्बिनेशन, मतलब इन दोनों की यूनियन। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आने वाला है फाइनल सॉल्यूशन वो हमारे पास दोनों की कम्बिनेशन होगा, माइनस इन्फिनिटी माइनस 13 यूनियन 7 टू इन्फिनिटी। तो हमारा ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा मैच करता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन हमारा इसका क्या कर जाता है, मैच कर जाता है। क्वेश्चन 46, हाउ मैनी रियल सॉल्यूशंस आर देयर फॉर द इक्वेशन x की पावर 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। जब भी हमारे पास कोई इस प्रकार की कंडीशन आती है, a स्क्वायर a की 4 माइनस b की 4, तो यहाँ से हमारे पास सॉल्यूशन क्या बनते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जब देखो इसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, रियल सॉल्यूशन तो आएगा नहीं, कैसा आएगा, इमेजिनरी सॉल्यूशन आएगा। तो ये हमारा कट हो जाएगा, बचेगा क्या, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास सॉल्यूशन जो आएगा वो सॉल्यूशन कैसा आएगा, रियल सॉल्यूशन आएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी इसके सॉल्यूशन हमारे पास कितने होंगे, 2 रियल सॉल्यूशन होंगे ओनली। तो ऑप्शन हमारा सेकंड मैच कर जाएगा। चलिए इसको लिख के दिखाते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 और एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 2 आएगा और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस रूट 2 आएगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा रियल लाइन पे, तो ये हमारा सॉल्यूशन आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 2। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 2 वैल्यू आएंगी, तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड यहाँ पे मैच करता है। क्वेश्चन 47,
इफ साइन थीटा एंड कोस थीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, देन ए बी एंड सी सेटिस्फाई द रिलेशन। हमें ए बी सी में रिलेशन फाइंड करना है जब हमारे पास साइन थीटा और कोस थीटा क्या हो, रूट हो इस इक्वेशन के। रूट हैं तो हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ रूट साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए। ठीक है, इसी प्रकार से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे हम, साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है। यहाँ से रिलेशन फाइंड करेंगे। चलिए इसका स्क्वायर करते हैं, फर्स्ट वाले का स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो हमारे पास क्या आएगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू बी अपॉन ए का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास ए प्लस बी का फॉर्मूला ओपन करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू क्या हमारे पास, सी बाई ए, 2c/a इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर है तो कंप्लीट इक्वेशन को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास आएगा ए स्क्वायर प्लस 2ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो हमारे पास जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ac इज इक्वल टू 0, ये हमारे यहाँ पे रिलेशन निकल के आता है। चलिए देखते हैं ऑप्शन कौन सा मैच करता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये प्लस है नहीं होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ठीक है, प्लस 2ac, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे मैच कर जाएगा। क्वेश्चन 48, इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर का स्क्वायर माइनस के 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 वेयर दिस फंक्शन डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देन x बिलोंग्स टू, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करेंगे तो हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 2। चलिए यहाँ पे और लिख देते हैं, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। ठीक है, अब x ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 3 कब होती है, कब हो सकती है, जब जो x है ये हमारे पास 2 लेस देन इक्वल टू इसके बीच में लाई करता है। इसी प्रकार सॉरी यहाँ पे हमारे पास क्या है, ठीक है, ये आएगा हमारे पास 3 से 4 तक, और ये हमारे पास आएगा 2 लेस देन x लेस देन 3। मतलब क्या है, x का वैल्यू 3 कब पॉसिबल है, ये हमारे पास रियल लाइन है। यहाँ पे मान लीजिए 1 है, ये 2 है और ये 3 है हमारे पास। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करता है, जो लेफ्ट वैल्यू होती है फंक्शन की उसको उठाता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 3 कब पॉसिबल है, यानी एक, चलिए यहाँ पे 4 मान लेते हैं, ये 4 है, 5, इस प्रकार से जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 3 है वो कब हो सकती है, जब हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर या तो 3 हो या इस रियल लाइन पे लाई करता हो बट 4 तक ना जाता हो। ठीक है, 4 को अप्रोच करता हो बट एग्जैक्टली 4 ना होता हो। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी यानी 3.9, 3.8, 3.7 कुछ भी वैल्यू आ जाए हमारे पास 3 पॉइंट में, तो उनकी वैल्यू क्या होगी, हमारे पास 3 ही होगी। ठीक है, सेम यहाँ पर हमारे पास 2 के लिए है, सेम यहाँ पर तो 2 हमारे पास कहाँ तक जा सकता है, 2 से लेकर के 2.9999 इस टाइप से जा सकता है हमारे पास। तो उसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या हो जाएगी, 2 ही हो जाएगी। तो हमारे पास जो यहाँ से x की वैल्यू आई है वो एक तो यहाँ पे 3 से लेकर 4 तक है और एक यहाँ पे 2 से लेकर 3 तक है। तो हमारे पास जो क्लोज इंटरवल है 2 पे रहेगा और लास्ट में हमारे पास क्या है, ओपन इंटरवल 4 है। तो हमारे पास ये आंसर रहेगा। देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा मैच करता है, 3 to 4 नहीं है, 2 से 3 नहीं है और 2 से 4। हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे मैच करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 49, कॉमन रूट्स ऑफ द इक्वेशन z³ + 2z² + 2z + 1 इज इक्वल टू 0 एंड z⁻1985 + z⁻100 + 1 इज इक्वल टू 0 आर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कॉमन रूट्स कौन से हो सकते हैं। देखो हमारे पास ऑप्शन देखो क्या है, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा, 1 ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर हमारे पास सब के अंदर क्या है, 1 है। चलिए एक बार 1 पुट करके देखते हैं, इक्वेशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारे पास कॉमन रूट आ जाएगा। ठीक है, चलिए पुट करते हैं। तो हमारे पास ये क्या है, z³ तो 1 पुट करेंगे, 1³ + 2 1 का स्क्वायर + 2 × 1 + 1 इज इक्वल टू 0। ये सभी टर्म कैसे हैं, पॉजिटिव, और पॉजिटिव टर्म का सम कभी भी 0 के इक्वल नहीं आ सकता। तो ये हमारे पास 0 के इक्वल नहीं होगा। 0 के इक्वल नहीं होगा मतलब क्या है, 1 तो इसका रूट होगा ही नहीं। जब 1 रूट है ही नहीं तो कॉमन रूट कैसे होगा। ठीक है, समझ रहे हो, जब इसका 1 रूट है ही नहीं तो कॉमन रूट कैसे होगा। तो हमारे पास जहाँ पे 1 है उस ऑप्शन को क्या कर दो, कट कर दो।
ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता, यहाँ पर 1 है, ये नहीं हो सकता, और यहाँ पर 1 है, ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। जो हमारा आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। जब आप इसको पुट करेंगे तो हमारा आंसर 0 के इक्वल आएगा। चलिए पुट करके दिखाता हूँ आपको। ओमेगा उठाते हैं यहाँ पे, तो ओमेगा क्यूब प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा प्लस 1, तो यहाँ से ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, प्लस 2 कॉमन, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1, तो 1 प्लस 2 इसकी वैल्यू -1 प्लस 1, तो 1 माइनस 2 प्लस 1, दैट इज हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। 0 इसको सेटिस्फाई करेगा, 0 इसको सेटिस्फाई करेगा। सेम इसी प्रकार से ओमेगा इसको भी करेगा, इसको भी, ओमेगा स्क्वायर इसको भी करेगा, और ओमेगा स्क्वायर इसको भी करेगा सेटिस्फाई। ये हमारे पास क्या हुए, कॉमन रूट। देखो हमारा जो काम है वो मेन टारगेट हमारा ये है कि पेपर को कैसे क्लियर किया जाए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझाने लग जाऊँ, बड़े बड़े क्वेश्चन प्रूफ कराने लग जाऊँ, तो हमारा तो टाइम चला जाएगा। हमारे पास इतना टाइम नहीं है क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। हमारे जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आने वाले हैं वो 125 क्वेश्चन आते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के अंदर, और जो हमारा टाइम है वो लिमिटेड टाइम है। हमारे पास टाइम सिर्फ 2 घंटे हैं, यानी हमारे पास 1 मिनट से भी कम का टाइम हमारे पास है। उसके अंदर हम अगर प्रूफ करने लग जाएंगे तो हमारा तो क्वेश्चन होगा ही नहीं, हमारा तो टारगेट वहाँ फेल हो जाएगा, और हम ये चीज़ नहीं चाहते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि उस क्वेश्चन के अंदर हम अप्रोच कैसे लगा सकते हैं, क्वेश्चन को हम जल्दी कैसे सोल्व कर सकते हैं, उसका प्रयास कर रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आपका जो पेपर है वो ना छूटे, आपका पेपर भी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और आपका जो अप्रोच है वो आपको समझ आए कि अप्रोच हम इसके अंदर कैसे लगा सकते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन 50, द पोलिनोमियल f of x is equal to x raised to power 4 plus x cube plus x square plus 1 इज। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है इरिड्यूसिबल ओवर रिंग ऑफ इंटीजर z। तो ये पोलिनोमियल हमारे पास z पर इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। रिड्यूसिबल ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स, ये रिड्यूसिबल नहीं है। देन रिड्यूसिबल ओवर द फील्ड ऑफ f5 ऑफ एलिमेंट, ये भी नहीं है, नन, ये भी हमारे पास नहीं है। अब रिड्यूसिबल का मतलब क्या है, रिड्यूसिबल वो होता है जिसके हम फैक्टर्स कर सके। पोलिनोमियल को हम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सके उसको बोलते हैं रिड्यूसिबल, और जिसको ना लिख सके फैक्टर्स की फॉर्म में वो होता है हमारे पास इरिड्यूसिबल। जैसे सपोज करो आपके पास ये दिया हुआ है x² - 2 = 0, ये आपके पास, चलिए ये हमारे पास पोलिनोमियल है x² - 2। तो मैं कहता हूँ क्या ये पोलिनोमियल इंटीजर पर है, यानी z पे क्या है, ये रिड्यूसिबल है या फिर रियल पे रिड्यूसिबल है। तो देखो इसके फैक्टर करते हैं, तो x माइनस हमारे पास क्या आएगा √2 और x प्लस √2। तो जो हमारे पास जो फैक्टर्स आए हैं वो हमारे पास इंटीजर की फॉर्म में तो नहीं है। जो हमारे पास ये नंबर है इंटीजर तो नहीं है, तो इसको हम इंटीजर पे तो नहीं बोल सकते कि इंटीजर पे रिड्यूसिबल है। हाँ, अगर बात करता कि रियल पे रिड्यूसिबल है, क्या रियल नंबर्स पे ये फैक्टर की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, यस लिखे जा सकते हैं, तो हम इसको बोलते हैं कि ये रिड्यूसिबल है। अगर नहीं लिखे जाते तो नहीं है, लेकिन z पर ये रिड्यूसिबल नहीं है, z पर क्या है, ये इरिड्यूसिबल। सेम इसी प्रकार से हमारे पास इनको हम इस प्रकार से फॉर्म में नहीं ले सकते, तो हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन 50 तक फिनिश होते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करने वाले हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।